तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का 5वां दिन है। इससे पहले मैं 4 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग पोएट्री सेक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो लिखा गया हुआ है W.H. ऑर्डन के द्वारा। जैसा कि कल के मैं वीडियो में पूछा था आप लोगों से कि आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे यस सर टेस्ट लीजिए। तो मैं उस वीडियो में ही बताया था कि 5 चैप्टर के बाद ही मैं टेस्ट लूंगा और आज 5वां चैप्टर खत्म होगा। तो अब जो है सो आप लोग का टेस्ट होगा और आप लोग आज ज़रूर बताइए कि टेस्ट कौन से दिन में लिया जाए, सैटरडे को लिया जाए या फिर संडे को लिया जाए। आप लोग ज़रूर बताइए कौन सा दिन अच्छा रहेगा और टेस्ट में आप लोग कैसे पार्टिसिपेट करना है, टेस्ट आपको कैसे देना है, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आज शाम में आप लोग को वीडियो जो है सो मिल जाएगा। और ये टेस्ट ऐसा वैसा नहीं होगा, इस टेस्ट में आप लोग को अवार्ड भी मिलेगा, प्राइज भी मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग बताइए कि ये टेस्ट जो है सैटरडे को लिया जाए या फिर संडे को लिया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस चैप्टर को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर ये PDF आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए वहाँ से आप लोग जो है सो PDF को डाउनलोड कर लीजिए ताकि कहीं पर भी कभी भी आप इसको पढ़ सके, समझ सके। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग जो है वो W.H. ऑर्डन के बायोग्राफी को जानेंगे, क्योंकि बायोग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो है सो पूछा जाता है। तो बात याद रखना, इनका जन्म जो है सो 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1973 ईस्वी में हुआ था। और W.H. ऑर्डन को एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिल चुका है, जिस अवार्ड का नाम है पुलिट्जर प्राइज, है कि नहीं। पुलिट्जर प्राइज इनको जो है 1948 ईस्वी में मिला था। कौन सी किताब के लिए? द एज ऑफ एनजाइटी के लिए मिला था। और पोइट्री जो है ना, यानी कि पोयम लिखना जो इसके लिए एक सीरियस गेम था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि W.H. ऑर्डन के लिए पोइट्री क्या था, तो आप लोग को जो सो टिक लगाना है, सीरियस गेम पे जो है सो टिक लगाना है। अगला पॉइंट है कि ये W.H. ऑर्डन जो है इंग्लैंड में तो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, लेकिन ये इंग्लैंड छोड़ देते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं अमेरिका, और इंग्लैंड छोड़ते ये 1939 ईस्वी में। इसीलिए W.H. ऑर्डन का जो वर्क्स है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जब तक वो इंग्लैंड में थे वो ब्रिटिश फेज या इंग्लिश फेज कहलाया, और जब वो इंग्लैंड को छोड़ करके अमेरिका में गए और वहां पे जो किताबें लिखे तो वो अमेरिकन फेज जो है सो कहलाया। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश फेज वर्क्स, अब जो इंग्लैंड में रह करके जो वर्क्स लिखे थे उस वर्क्स का नाम है द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक ए स्ट्रेंजर, स्पेन, अनदर टाइम। इस वर्क्स को याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है सब पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा। आगे कह रहा है अमेरिकन फेज वर्क्स। अमेरिकन फेज वर्क्स, अमेरिकन में जैसे कौन कौन आया था? न्यू ईयर लेटर है, फॉर द टाइम बीइंग है, द एज ऑफ एंजाइटी है। तो ये सारी अमेरिकन फेज जो है सो लिखी गई हुई है। चलिए अब हम लोग जो है सो समरी को समझते हैं, समरी को जानते हैं, क्योंकि समरी 5 नंबर का पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट समरी कौन होगा वो भी मैं जो है सो बताऊंगा आप लोग को जो है आने वाले कुछ वीडियो में। Now the Leaves Are Falling Fast is one of the finest lyric poems which has been composed by the modern poet W.H. ऑर्डन। अब देखिए Now the Leaves Are Falling Fast जो है ना, ये फाइनेस्ट यानी कि बहुत सारे लिरिक पोएम जो है वो अच्छे हैं, उनमें से एक आपको Now the Leaves Are Falling Fast भी है, जो लिखा गया हुआ है मॉडर्न पोएट W.H. ऑर्डन के द्वारा। द टाइटल ऑफ दिस पोएम सजेट्स अस अबाउट द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक द फॉलिंग फास्ट ऑफ लीफ। और ये जो चैप्टर का हेडिंग है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना, पत्ते तेज झड़ रहे हैं, तो ये मत समझिए कि यहाँ पे पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, पोएट जो है तो पेड़ के बारे में जरूर बात कर रहे हैं, पत्ते के बारे में जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसका एग्जाम्पल देते हुए इंसान के लाइफ में जो घटना घटित होती है उसको बता रहे हैं। यानी कि जिस तरह से पेड़ पर से पत्ते गिरते हैं बहुत जल्दी, ठीक उसी प्रकार आज इंसान जो है सो बहुत जल्दी मौत के तरफ जो है सो जा रहे हैं। ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू ग्रेव वेरी फास्ट ड्यू टू सफरिंग एंड डिजीजेस। और ये ह्यूमन बींग्स जो है, मानव जाति जो है वो बहुत जल्दी कब्र की तरफ जो सो जा रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में तरह तरह की परेशानियां हैं, कि बीमारियां हैं, और इन सब की वजह से इंसान आज बहुत जल्दी मर रहे हैं, यानी कि कब्र की तरफ जो सो जा रहे हैं।
In this poem, the poet tries to expose the frustration and crisis in modern life. और इस पोयम में कवि जो है वो मॉडर्न लाइफ में किस तरह का फ्रस्ट्रेशन है, उलझन है, किस तरह का जो परेशानियां है, इन सारी चीज को बताने की कोशिश किया है. द पोएट सेज दैट ऑल फेक लव टू वन अनदर. और बहुत अच्छी बात यहाँ पे पोएट ये भी कहते हैं कि होता है ना, यहाँ पे जो स्टेंजा है वो उस स्टेंजो का अगर लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ेगा तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा. लेकिन यहाँ पे हम लोग को थोड़ा समरी देखना है, वक्त कम है, इसलिए मैं डायरेक्टली समरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वो कहते हैं ना, जब किसी इंसान की मौत हो जाती है और उसको ताबूत में रखा जाता है और उसको कब्र में लेकर के जाया जाता है, कब्र की तरफ, तो वो ताबूत आगे होता है कि नहीं, वो मौत जो है, लाश जो है वो आगे होता है और उसके पीछे पीछे सैकड़ों लोग होते हैं और वो सब एकदम शोक में होता है कि नहीं, शोक में होता है कि फना बंदा मर गया. लेकिन वो जो आपके तरफ प्यार दिखा रहा है ना, वो प्यार एक झूठा प्यार है कि नहीं, वो हकीकत का प्यार नहीं है. बस आप मर गए हैं तो आपके लिए वो शोक जो है सो कर रहा है. द मैसेंजर ऑफ डेथ इज प्रेजेंट टू स्नेच द रियल डिलाइट ऑफ पीपल. और जो मैसेंजर ऑफ डेथ है, यानी कि मौत के जो यमराज हैं, यानी मौत के जो फरिश्ते हैं, वो जो है सो हमेशा हम लोग के दाएं बाएं ही होता है और वो हमारी खुशी को, यानी लोगों की खुशी को जो है ना छीन लेता है. कभी भी मौत आती है तो वही मौत का फरिश्ता ही हम लोग को जो है, हमारे लोग की खुशियां को जो छीनता है. पीपल हु आर लाइव टूडे विल डाई टूमोरो. जो लोग आज जीवित है कल मर जाएंगे. दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ. तो इसीलिए ये चीज़ बताता है कि इंसान की जो जिंदगी है वो मौत से अच्छी नहीं हो सकती. एक ना एक दिन तो मरना ही है इंसान को जो है. द अंडरलाइनिंग आइडियाज इज दिस इन दिस पोएम इज दैट डेथ इज सर्टेन लाइक ट्री मैन ऑल्सो हैज़ टू मीट हीज एंड समडे. तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण आइडिया है इस पोयम का, वो यही बताता है, वो यही दर्शाता है कि इंसान जो है सो एक न एक दिन मरेगा ही. मौत निश्चित है, उसको मरना ही होगा. और जिस तरह से पेड़ पर से पत्ते जो है सो गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक दिन इंसान को भी मौत से मिलना होगा. एक न एक दिन उसको मौत के पास जाना ही है. तो चलिए अब हम लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जान लेते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय. नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किनके द्वारा लिखा गया हुआ? तो आप सब जानते हैं, W.H. ऑर्डन के द्वारा. अगला क्वेश्चन है, W.H. ऑर्डन वाज बॉर्न इन. W.H. ऑर्डन का जन्म कब हुआ? तो अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूं, 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था. W.H. ऑर्डन डाइड इन. W.H. ऑर्डन की मृत्यु कब हुई? तो W.H. ऑर्डन की मृत्यु जो है 1973 ईस्वी में, यानी कि ए सही आंसर होगा. W.H. ऑर्डन वॉन दी पुलिट्जर प्राइज इन. W.H. ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज कब मिला था? 1948 में, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, W.H. ऑर्डन वॉन पुलिट्जर प्राइज फॉर. W.H. ऑर्डन को जो पुलिट्जर प्राइज मिला था वो किस लिए मिला था? तो सही आंसर हो जाएगा द एज ऑफ एनजाइटी. इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नर्स स्टेंड डैश. यहाँ पे जो पोएम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, उसका जो सेकेंड लाइन है उस लाइन में नर्स का यूज किया गया हुआ. नर्स का मतलब क्या होता है? तो नर्स का मतलब होता है ए ट्री, है कि नहीं, छोटा छोटा जो पेड़ होता है कि नहीं, उसको हम लोग नर्स फ्लावर कहते हैं. विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट इज द लाइन फ्रॉम पोएम. ये जो विस्परिंग नेवर्स है, ये लाइन जो कहाँ से लिया गया हुआ है? तो ये नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया हुआ, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा. W.H. ऑर्डन लेफ्ट इंग्लैंड इन डैश. W.H. ऑर्डन इंग्लैंड कब छोड़ दिए थे? तो W.H. ऑर्डन जो इंग्लैंड छोड़े थे 1939 ईस्वी में. डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेवर. विस्परिंग नेवर कौन है? तो आप लोग को अभी बताया, द मैसेंजर ऑफ डेथ है कि नहीं, सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा. ऑर्डन वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू डैश फेज. ऑर्डन के फेज जो वो कितने भागों में डिवाइड है? तो आप लोग को मालूम ही होनी चाहिए, 2 भागों में, ब्रिटिश और अमेरिकन. नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज अ लाइन फ्रॉम. नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये लाइन कहाँ से लिया गया हुआ है? तो सही आंसर हो जाए, रिटन है ना, लिखा गया हुआ है, तो W.H. ऑर्डन हो जाएगा. ऑर्डन वर्क्स इज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश एंड डैश फेज. तो एक ब्रिटिश फेज हो जाएगा और एक अमेरिकन फेज हो जाएगा, यानी कि सही आंसर सी होगा. न्यू ईयर लेटर बाय W.H. ऑर्डन इज डैश. न्यू ईयर लेटर जो ये कौन सा फेज है? तो ये ब्रिटिश फेज है. लुक स्ट्रेंजर स्पेन एट द टाइम, ये कौन सा फेज है? तो ये ब्रिटिश फेज है कि नहीं, ये भी सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, न्यू ईयर लेटर जो है ये ब्रिटिश फेज नहीं, अमेरिकन फेज है कि न्यू ईयर लेटर अमेरिकन फेज है. और लुक स्ट्रेंजर स्पेन अनदर टाइम, ये जो है आपका ब्रिटिश फेज है. द ऑरेटर द डांस ऑफ डेथ, ये भी आपका ब्रिटिश फेज है. और द एज ऑफ एनजाइटी द टाइम बिंग, ये जो है अमेरिकन फेज है. तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा.
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? तो एक लैरिक है, तो सही आंसर सी होगा। डैश पर्सन्स आर ट्रेवलर्स, कौन जो है सो यात्रा कर रहा है, कौन ट्रेवलर्स है, तो वो सही आंसर हो जाएगा यंग यानी कि ए। ट्रीज सिड देयर लिव्स इन डैश। ट्री जो है सो अपने पत्ते को कब छोड़ देता, पत्ता ये पेड़ पर से कब गिरता है ज्यादा, तो वो ऑटम सीजन में, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवल्स पासिंग थ्रू दैट वे। कौन सा वाटरफॉल जो है वो इंसान को ब्लेस करेगा जब वहां से गुजरेंगे, तो वाइट वाटरफॉल होगा, है कि नहीं। यहाँ पे पहाड़ के बारे में बात की गई हुई है। जो माउंटेन है वो माउंटेन हमेशा वाइट होता है, तो इसलिए यहाँ पे वाइट वाटरफॉल उसको कहा गया, क्योंकि उससे जो पानी गिरता है इंसान उससे पी करके अपनी प्यास प्यास को जो है बुझा लेता है। द लिप्स आर फॉलिंग, लिप्स जो है क्या है, फॉलिंग फास्ट, पत्ते अब तेज झड़ रहे हैं। डैश हैज बिकम द डम्प टू सी द लिफलेस ट्री। तो नाइटिंगल जो है वो बुलबुल जो है सो एकदम डंप हो जाएगा, गुंगा हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया हुआ कि जो होते हैं ना, एक समाज में ऐसा व्यक्ति होता है जो गरीबों को लूटता है कि नहीं, गरीब के पास तो खाने के लिए अनाज नहीं होता, अगर कहीं से कुछ मिल भी जाता है तो उसको भी वो लूट लेता है कि नहीं। जिसको यहाँ पे ट्रॉल्स कहा गया है, इस चैप्टर में ट्रॉल्स है कि नहीं। और ये ट्रॉल्स स्किन वान डानिया करके एक देश है जहाँ पे इस ट्रॉल की कहानी सुनाई जाती है। पहले के ज़माने में वो कहानी हुआ करती थी कि भाई ट्रॉल्स ऐसा बंदा है जो दूसरे का छीन लेता है, जिसको आदमखोर कहा गया है। तो ठीक उसी प्रकार कह रहे कि जब वो दूसरे को लूटता है तो गांव के जो सबसे शरीफ व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाता है। उसको भी डर होता है कि कहीं हम पे भी ये हमला ना कर दे। और उसके बाद जब ये हालात होते हैं तो वो बंदा भी गूंगा पड़ जाता, और उस समय जैसे कोई एंजल, कोई फरिश्ता भी उस बंदे को मदद करने के लिए नहीं आता है। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश, तो ये एक लैरिक है, तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। द प्रैम्स आर डैश, तो प्रैम्स क्या हो रहा है, रोलिंग हो रहा है, रोलिंग ऑन यानी कि मूव कर रहा है कि नहीं, आगे लुढ़कता है। प्रैम्स क्या होता है, तो बच्चे की जो गाड़ी होती है, एक नहीं, छोटे छोटे बच्चे की जो गाड़ी होती है, तो वो क्या होता है, लुढ़कता रहता है। ठीक उसी प्रकार एग्जाम्पल दिया गया हुआ है कि हम लोग भी मौत की तरफ जो सो लुढ़क रहे हैं। द ट्रेवल्स आर डैश, तो हम लोग ही ट्रेवल से यात्रा कर रहे हैं, मूविंग टुवार्ड आवर्ड डेथ, हम लोग जो मौत की तरफ अब जा रहे हैं। द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, तो लिव्स होगा। चलिए अब अगले चीज़ पे देख लेते हैं, लाइन एक्सप्लेनेशन, जो हर चैप्टर में मैं बताता आ रहा हूँ कि कैसे आप लोग को लाइन एक्सप्लेन जैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन दिया गया हुआ, इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, तो अभी आप लोग इसको पहचानिए कैसे। तो मैं यहाँ पे टिक्स लिख दिया हूँ कि जिस भी पोएम लाइन में वाइट रहेगा, माउंटेन रहेगा, नर्स रहेगा, फॉल्स रहेगा, लेफ्ट राइट रहेगा, फुट रहेगा, फ्रीज रहेगा, कोल्ड रहेगा, नाइटिंगल रहेगा, वुडन रहेगा, रिप्रूव रहेगा, तो समझ जाइए वो लाइन जो होगा वो कहाँ से होगा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारा वर्ड जैसे देखने को मिल जाएगा। अब उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, तो अगर आप लोग पिछला वीडियो देखते आ रहे हैं तो आराम से आप लोग ये एक्सप्लेन कर लेंगे, जैसे कि दिस स्टिंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट विच इज़ रिटन बाई W.H. ऑर्डन। और उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके लिख देना है, इन दिस स्टिंजा पोएट सेज दैट, और जो समरी याद की है समरी का लाइन आपको 2-3 लाइन ऐड कर देना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।